कभी सोचा है कि भारत का संविधान जो इतनी मोटी किताब है, उसकी आत्मा क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो पूरे संविधान का सार बता देती है? भारतीय संविधान सिर्फ कानूनों का एक कलेक्शन नहीं है, ये एक जीता जागता दस्तावेज है और इसकी अपनी एक आत्मा है। आज हम उसी आत्मा यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा पन्ना जो पूरे संविधान के दर्शन को, उसकी फिलॉसफी को अपने अंदर समेट लेता है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक पन्ना जो हमारे पूरे संविधान को रास्ता दिखाता है। ये प्रस्तावना या प्रिएम्बल हमें तीन बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत जरूरी सवालों के जवाब देती है। पहला, हमारा संविधान आखिर बना क्यों? दूसरा, ये किसके लिए है? और तीसरा, वो कौन से महान आदर्श हैं, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिन पर हमारा पूरा देश, हमारा राष्ट्र खड़ा है। तो ये प्रस्तावना, इसे भारत के लोगों का खुद से किया गया एक संकल्प, एक पवित्र प्रतिज्ञा भी कहा जा सकता है। ये एक ऐसा वादा है जो हम सब ने मिलकर एक राष्ट्र के तौर पर खुद से किया है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रतिज्ञा, ये संकल्प आखिर है क्या। तो ये संकल्प शुरू होता है इन बहुत ही पावरफुल शब्दों से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, इस प्रस्तावना को संविधान के बाकी हिस्सों के बनने से भी पहले अडॉप्ट कर लिया गया था। सोचिए, इससे पता चलता है कि हमारे संविधान बनाने वालों के लिए ये आइडियल्स, ये आदर्श कितने कितने ज्यादा जरूरी थे। चलिए, इस प्रतिज्ञा के सबसे पावरफुल हिस्से पर थोड़ा गौर करते हैं। इसकी शुरुआत हम भारत के लोग, ये सिर्फ तीन शब्द नहीं है, ये हमारे पूरे लोकतंत्र की, हमारे पूरे संविधान की बुनियाद हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इस संविधान को सारी शक्ति, सारी पावर भारत के लोगों से मिलती है। किसी राजा से नहीं, किसी रानी से नहीं, या किसी बाहरी ताकत से भी नहीं। और यहीं से, इन्हीं शब्दों से भारत एक सच्चा लोकतंत्र बनता है। एक ऐसी जगह जहां हुकूमत, सत्ता सीधे नागरिकों से आती है। ठीक है, तो ये संकल्प भारत को कैसा देश बनाने का वादा करता है? इसका जवाब प्रस्तावना में दिए गए 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दों में छिपा है। ये वो 5 शब्द हैं जो हमारे देश के कैरेक्टर को, उसके स्वरूप को डिफाइन करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन शब्दों को समझते हैं। तो पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सॉवरेन। सॉवरेन का सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसलों का मालिक खुद है। हम किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं हैं, ना ही किसी के अधीन हैं। चाहे हमारे अंदरूनी मामले हों या विदेशी मामले, हम अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से एब्सोल्युटली आजाद हैं। दूसरा शब्द है समाजवादी, यानी सोशलिस्ट। अब देखिए, समाजवादी शब्द का मतलब ये नहीं है कि सारी प्रॉपर्टी सरकार की हो जाएगी। नहीं, हमारे संविधान में इसका लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो, मतलब आर्थिक असमानता कम हो। सरकार की ये ड्यूटी है कि वो देखे कि देश की दौलत कुछ ही हाथों में सिमट कर ना रह जाए और हर किसी को आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। और हाँ, ये शब्द ओरिजिनल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। तीसरा, और शायद हमारे देश के लिए सबसे जरूरी सिद्धांतों में से एक, वो है पंथ निरपेक्ष, यानी सेक्युलर। सेक्युलर होने का मतलब है कि भारत का, स्टेट का अपना ऑफिशियल ऑफिशियल धर्म नहीं है। सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और वो सबको एक जैसा सम्मान देती है। हर नागरिक को अपना धर्म, अपना विश्वास मानने और उसका पालन करने की पूरी आज़ादी है। समाजवादी शब्द की तरह पंथ निरपेक्ष शब्द को भी 42वें संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। अच्छा, अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर, जिससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। इसका मतलब तो बहुत सिंपल है। असली पावर जनता के हाथ में है। हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं, वोट देकर, और हर एडल्ट सिटीजन को वोट देने का हक है। और पांचवा और आखिरी शब्द है गणराज्य, जिसे हम रिपब्लिक कहते हैं। रिपब्लिक का मतलब है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है, यानी राष्ट्रपति का पद, वो खानदानी नहीं है। यहां कोई राजा या रानी नहीं है जिसका बेटा या बेटी अगला राजा बनेगा। नहीं, हमारे देश का प्रमुख भी जनता द्वारा ही चुना जाता है, भले ही इनडायरेक्टली, जो कि लोकतंत्र की सच्ची भावना को दिखाता है। तो ये तो हो गए वो 5 शब्द जो हमारे राष्ट्र का स्वरूप बताते हैं। लेकिन प्रस्तावना सिर्फ देश के बारे में ही नहीं बताती,
वो अपने नागरिकों से कुछ बड़े वादे भी करती है। 4 महान वचन जो हर भारतीय के लिए हैं। पहला वादा है न्याय का, जस्टिस का, और ये एक नहीं बल्कि 3 तरह का है। पहला, सामाजिक न्याय, मतलब समाज में किसी के साथ भी जाति, लिंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, आर्थिक न्याय, मतलब देश के रिसोर्सेज का बंटवारा सही तरीके से हो। और तीसरा, राजनीतिक न्याय, यानी देश चलाने में, गवर्नेंस में सभी को बराबर की हिस्सेदारी मिले। दूसरा बड़ा वादा है स्वतंत्रता का, लिबर्टी का। हर नागरिक को अपने विचार रखने की आज़ादी, उन्हें एक्सप्रेस करने की आज़ादी, किसी भी बात पर यकीन करने की आज़ादी, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी और किसी भी तरह से पूजा पाठ करने की पूरी आज़ादी है। तीसरा वादा है समानता का, इक्वालिटी। इसका मतलब बहुत सीधा है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई कानून से ऊपर नहीं है और सभी को आगे बढ़ने के, तरक्की करने के बराबर मौके मिलने चाहिए। और चौथा और शायद सबसे खास वादा है बंधुत्व का, फ्रेटर्निटी का। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक फीलिंग है, एक भावना है। सभी भारतीयों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना ताकि हम एक देश के तौर पर एकजुट रहें, मजबूत रहें। तो सब कुछ समझने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रस्तावना की आज के ज़माने में इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस 3 लेवल पर समझी जा सकती है। पहला, ये पूरे संविधान को समझने के लिए एक मास्टर की जैसी है, एक चाबी। दूसरा, ये हमारी अदालतों के लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करती है। जब भी किसी कानून के मतलब को लेकर कंफ्यूजन होता है तो जज प्रस्तावना के इन्हीं आदर्शों को देखते हैं। और तीसरा, ये हम नागरिकों को हमारे अधिकारों की याद दिलाती है और साथ ही एक बेहतर समाज बनाने की हमारी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा है कि प्रस्तावना संविधान का एक अटूट हिस्सा है। तो आखिर में ये प्रस्तावना सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये हमारे भविष्य का एक रोड मैप है। ये हमारे नेशनल आइडियल्स का एक घोषणा पत्र है जो हमें लगातार याद दिलाता है कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। और यही सवाल सोचने के लिए है कि इन महान शब्दों वाली ये प्रस्तावना आज हम सब के लिए और हमारे समाज के लिए क्या मायने रखती है।